योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे चैनल की खासियत है योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम आपको दी जाती है। यूजीसी नेट, वाईसीबी या फिर योग के अन्य एग्ज़ाम हों, सभी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी सर्वप्रथम आपको दी जाती है, वह भी एकदम सही और सटीक। आज हम बात करने वाले हैं पातंजल योग सूत्र की। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तब आप उनको देख लीजिएगा। कुछ वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। आप सभी जानते ही हैं कि पातंजल योग सूत्र के प्रणेता कौन हैं। प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। आज का दूसरा प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी का काल द्वितीय शताब्दी माना जाता है। वैसे कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ मिलता है वह द्वितीय शताब्दी मिलता है। आज का तीसरा प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं। एक कहानी भी थी इनके जन्म को लेकर, तो वह भी मैंने आपको बताई थी। आज का चौथा प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत 4 अध्याय हैं, जिनके अंतर्गत कुल 195 सूत्र का वर्णन किया गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत 4 अध्याय हैं, जिनको पाद भी कहा जाता है। इनके नाम मैं आपको अगले प्रश्नों में बताऊंगा। उनके अंतर्गत कितने सूत्र हैं वह भी बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर जो सूत्र हैं वह 195 हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पातंजल योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, तो ध्यान रखिएगा 195 सूत्र हैं। आज का पांचवा प्रश्न, समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समाधि पाद में कुल कितने सूत्र बताए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 51 सूत्र बताए गए हैं। आज का छठवां प्रश्न, साधन पाद के अंतर्गत 55 सूत्र का वर्णन है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि साधन पाद के अंतर्गत कुल कितने सूत्र बताए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल 55 सूत्र बताए गए हैं। आज का सातवां प्रश्न, विभूति पाद के अंतर्गत 55 सूत्र हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि साधन पाद में भी 55 हैं और विभूति पाद में भी 55 ही सूत्र हैं। आज का अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, कैवल्य पाद के अंतर्गत 34 सूत्र बताए गए हैं। प्रश्न बन सकता है कि कैवल्य पाद में कितने सूत्र हैं, तो ध्यान रखना है कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पातंजल योग सूत्र में सबसे छोटा पाद कौन सा है, तो ध्यान रखना है कैवल्य पाद सबसे छोटा पाद है, जिसमें सबसे कम सूत्र हैं। इन सारी बातों को आप एक कॉपी में नोट करते जाइए, और यदि आप नोट नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को बार बार देखें, और यदि आप वीडियो को बार बार नहीं देख पाते हैं तब आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार किसी भी टॉपिक की आप पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी मात्र 10 रुपये में। और यदि आप सारी यूनिट चाहते हैं, सारा सिलेबस जो है यूजीसी नेट का वो लेना चाहते हैं, तो मात्र 320 रुपये में अवेलेबल है।
लेकिन यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो केवल और केवल 220 रुपये में अवेलेबल है। आज का 9वां प्रश्न, समाधि पाद के अंतर्गत योग की परिभाषा, चित्त की भूमि आदि का वर्णन किया गया है। जो पहला पाद है समाधि पाद, इसके अंतर्गत योग की परिभाषा बताई गई है, चित्त की भूमि की बात की गई है। आज का 10वां प्रश्न, साधन पाद के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न आईएमपी है, पूछा जा सकता है कि अष्टांग योग का वर्णन पातंजल योग सूत्र में कौन से पाद के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, साधन पाद के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। आज का 11वां प्रश्न, विभूति पाद के अंतर्गत विभूतियों की चर्चा की गई है। 12वां प्रश्न, योग दर्शन सांख्य का क्रियात्मक रूप प्रस्तुत करता है। आज का 13वां प्रश्न, व्यास भाष्य योग सूत्र की प्रथम टीका है। प्रश्न बन सकता है कि योग सूत्र की प्रथम टीका कौन सी है। तो ध्यान रखना है, व्यास भाष्य जो है वह योग सूत्र की प्रथम टीका है। इसके बाद वाचस्पति मिश्र की तत्व वैसारदी है। आज का 14वां प्रश्न, 11वीं शताब्दी में राजा भोज देव ने योग सूत्र पर भोजवृत्ति नामक टीका लिखी। आज का 15वां प्रश्न, आजकल उपलब्ध टीकाओं में स्वामी हरिहरानंद अरण्य की भास्वती टीका है। आजकल कौन सी टीका उपलब्ध है, इसके बारे में भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना है। आज का 16वां प्रश्न, पातंजल योग सूत्र पर अंग्रेजी अनुवाद में गंगानाथ झा, राजेंद्र लाल मिश्र तथा J.H. वंश ने सराहनीय कार्य किया है। आज का 17वां प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी ने अथ योगानुशासनम से योग की शुरुआत की है। पातंजल योग सूत्र में जो प्रथम सूत्र है वह कौन सा है? अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम शब्द का अर्थ होता है परंपरागत योग। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। आज का 19वां प्रश्न, योग की परिभाषा पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में दी गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पातंजल योग सूत्र में योग की परिभाषा कौन से अध्याय में या कौन से श्लोक में दी गई है। तो ध्यान रखना है, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में दी गई है। आज का 20वां प्रश्न, योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। प्रश्न बन सकता है कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार योग की क्या परिभाषा है, तो आपको आती ही होगी। वैसे पातंजल योग सूत्र बहुत सारे योग साधकों को आता है। आज का 21वां प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अनुसार चित्त की अवस्थाएं हैं प्रख्याशील चित्त, प्रवृत्ति चित्त, स्थितिशील चित्त और पर प्रसख्यान। यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रख्याशील जो चित्त है वह सत्व प्रधान होता है, प्रवृत्ति जो चित्त है वह रज प्रधान होता है और स्थितिशील चित्त जो है वह तमोगुण प्रधान होता है और पर प्रसंख्यान जो है यह अवस्था धर्मेद समाधि कहलाती है। आज का 22वां प्रश्न, योग दर्शन में चित्त के लिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यह याद रखना है कि चित्त के लिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आज का 23वां प्रश्न, योग दर्शन में अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त शामिल है। अंतःकरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है योग दर्शन में, तो याद रखना है। न्याय दर्शन में अंतःकरण के लिए मन शब्द का प्रयोग
किया गया है। यहाँ पर मैंने अन्य दर्शन की बात भी की है कि अन्य दर्शन में क्या कहा गया है, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और जानकारी के लिए भी आपको आना चाहिए। 25वां प्रश्न, अद्वैत वेदांत में भी अंतःकरण चतुष्टय की अवधारणा बताई गई है। आज का 26वां प्रश्न, सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि, अहंकार को अंतःकरण माना गया है। समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खासियत है एक ही लाइन में आपको प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें बताते हैं, तो बहुत ही सरल यह नोट आपके हो जाते हैं। नोट्स जो हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा सरल हैं। 27वां प्रश्न, मन का कार्य संशय बताया गया है। योग सूत्र में मन का कार्य क्या बताया गया है? संशय। और बुद्धि का कार्य निश्चय करना बताया गया है। अहंकार का कार्य अभिमान करना बताया गया है। चित्त का कार्य स्मरण संबंधी क्रिया बताया गया है। 31वां प्रश्न, द्रष्टु का पर्यायवाची शब्द पुरुष है। आज का 32वां प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में चित्त की 5 भूमियाँ बताई गई हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पातंजल योग सूत्र के अनुसार चित्त की कितनी भूमियाँ हैं? तो 5 भूमियाँ हैं। इन 5 भूमियों के नाम भी आप याद रखेंगे कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पातंजल योग सूत्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बताया है। और पातंजल योग सूत्र के करीब 4 पार्ट हम बनाने वाले हैं। यह हमारा पहला पार्ट है। 33वां प्रश्न, क्षिप्त भूमि में रजोगुण की प्रधानता है एवं सत्व एवं तम दबी हुई अवस्था में रहते हैं। क्षिप्त भूमि में किसकी प्रधानता है? इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है क्षिप्त भूमि में रजोगुण की प्रधानता है। 34वां प्रश्न, मूढ़ अवस्था तमोगुण प्रधान है। सत्व और रज दबी हुई अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर रज को राज लिख दिया गया है, आप सही सुधार कर पढ़ें। मूढ़ अवस्था जो होती है वह तमोगुण प्रधान है। विक्षिप्त अवस्था में सत्व एवं रज दोनों की प्रधानता होती है। एकाग्र अवस्था में सत्वगुण प्रधान है। 37वां प्रश्न, निरुद्ध अवस्था में सत्व, रज एवं तम तीनों का निरोध हो जाता है। 38वां प्रश्न, समाधि पाद के पहले अध्याय के 5वें सूत्र में कहा गया है, वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। इस बात को ध्यान रखना है, कौन से सूत्र में, कौन से अध्याय में यह सूत्र बताया गया है। तो समाधि पाद के पहले अध्याय के 5वें सूत्र में बताया गया है। 39वां प्रश्न, क्लिष्ट वृत्तियाँ अविद्याजनित होने के कारण दुख देने वाली हैं। 40वां प्रश्न, चित्त पुरुष के प्रभाव से सक्रिय होता है। 41वां प्रश्न, चित्त की 5 वृत्तियों के नाम प्रथम अध्याय के 6वें सूत्र में बताई गई हैं, जो निम्न हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आज का 42वां प्रश्न, प्रमाण का वर्णन पहले अध्याय के 7वें सूत्र में बताया गया है। प्रमाण का वर्णन कहाँ पर बताया गया है? तो ध्यान रखना है, पहले अध्याय के 7वें सूत्र में बताया गया है। पातंजल योग सूत्र में 3 तरह के प्रमाण बताए गए हैं। वह 3 तरह के प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। यहाँ पर मैंने बताया है 44वें नंबर प्रश्न में कि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में
आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब अनुमान प्रमाण कौन सा है? 45वें नंबर प्रश्न में मैंने आपको बताया है, किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होना होता है वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। किसी के बारे में अनुमान लगा लेना वह आपका अनुमान प्रमाण है। जैसे धुएं को देखकर अग्नि के होने का अनुमान लगाना अनुमान प्रमाण का उदाहरण है। 47वां प्रश्न, आगम प्रमाण। वेद शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचन को आगम कहते हैं। यह प्रश्न कई जगह पहले भी पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। 48वां प्रश्न, विपर्य वृत्ति का वर्णन प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र में किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि विपर्य वृत्ति का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र में। 49वां प्रश्न, किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। 50वां प्रश्न, 50वें प्रश्न में विपर्य वृत्ति का उदाहरण बताया गया है। सीप में चांदी की प्रतीति होना विपर्य वृत्ति है। आज का 51वां प्रश्न, विकल्प वृत्ति का वर्णन प्रथम अध्याय के 9वें सूत्र में किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, विकल्प वृत्ति का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना है, प्रथम अध्याय के 9वें सूत्र में किया गया है। 52वां प्रश्न, केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब हम आपको एक एक शब्द बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन अभी हम केवल प्रश्न और उत्तर मतलब स्मार्ट फैक्ट देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास में आ चुका है और हमारा प्रयास है एग्ज़ाम से पहले पूरे नोट्स आपके तैयार करवाने का। 53वां प्रश्न है, निद्रा वृत्ति का वर्णन पहले अध्याय के 10वें सूत्र में किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निद्रा वृत्ति का वर्णन पहले अध्याय के कौन से सूत्र में किया गया है? तो निद्रा वृत्ति का वर्णन पहले अध्याय के 10वें सूत्र में किया गया है। 54वां प्रश्न, जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है वह निद्रा वृत्ति है। कई बार बताते हुए जुबां फिसल जाती है, ध्यान रखें, क्योंकि मैं पहले से नहीं पढ़ता हूँ और हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं होती है, एक ही बार वीडियो बनाया जाता है, इसलिए कई बार मैं गलत भी बोल जाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 55वां प्रश्न, स्मृति वृत्ति का वर्णन पहले अध्याय के 11वें सूत्र में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना स्मृति है। 57वां प्रश्न, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, यह 2 उपाय बताए गए हैं। यह प्रश्न मोस्ट आईएमपी है कि चित्त की वृत्तियों का नाश करने के लिए कौन से उपाय पातंजल योग सूत्र में बताए गए हैं? तो ध्यान रखना है, 2 उपाय बताए गए हैं, एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य।
58 नंबर का प्रश्न, अभ्यास का वर्णन पहले अध्याय के 13वें एवं 14वें श्लोक में किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभ्यास का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के 13वें एवं 14वें श्लोक में। 59वां प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अनुसार जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थित करने के लिए बारंबार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है। अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में अभ्यास को दृढ़ रखने के लिए कहा गया है। अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि साधन में कभी उकतावे नहीं। यह दृढ़ विश्वास रखें कि किया हुआ अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि न रखें, आजीवन अभ्यास करते रहें। 61वां प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में दो तरह के वैराग्य की बात की गई है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। वैराग्य में भी दो तरह के वैराग्य बताए गए हैं पातंजल योग सूत्र में, एक अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य। 62वां प्रश्न, दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है। ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है, वह अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य क्या है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर लें और इसको पढ़ लें। 63वां प्रश्न, जब साधक के तीनों गुणों में और उनके कार्य में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी तृष्णा नहीं रहती, जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है, ऐसी अवस्था को परवैराग्य कहते हैं। यहाँ पर परवैराग्य क्या है, इसके बारे में बताया गया है। 64वां प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अनुसार वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत यह संप्रज्ञात समाधि है। 65वां प्रश्न, संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ 3 माने गए हैं, ग्राह, ग्रहण और ग्रहीता। 66वां प्रश्न, वितर्कानुगत समाधि के 2 भेद बताए गए हैं, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि। यहाँ पर वितर्कानुगत समाधि जो हैं उनके भेद बताए गए हैं 2 प्रकार के, सवितर्क और निर्वितर्क। 67वां प्रश्न, सवितर्क को सविकल्प एवं निर्वितर्क को निर्विकल्प भी कहा जाता है। 68वां प्रश्न, किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है, अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहा गया है। आज का 69वां प्रश्न, सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है, उस अवस्था का नाम निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि क्या है, इस तरह की बात यहाँ पर बताई गई है। 70वां प्रश्न, विचारानुगत समाधि के भी 2 भेद बताए गए हैं, सविचार एवं निर्विचार। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।